देखते हैं, अ फाउंडेशन ट्रेंच, ठीक है, इज टू बी एक्सकेवेटेड इन स्ट्रेटम ऑफ स्टिफ क्ले having a thickness of 10 meter underlain by a bed of coarse sand। ठीक है, मतलब क्या है कि एक आपका 2 लेयर्ड सॉइल सिस्टम है, ठीक है। इसमें आप अगर देखें तो 10 मीटर के डेप्थ पे, ग्राउंड सरफेस से 10 मीटर के डेप्थ पे आपका क्या है, वी हैव द स्ट्रेटम ऑफ स्टिफ क्ले, सो इट इज स्टिफ क्ले। और नीचे अगर आप देखें तो वी हैव द बेड ऑफ कोर्स सैंड, ठीक है। इसके नीचे हमारा क्या है, बेड ऑफ कोर्स सैंड है, ठीक है। नाउ इन अ ट्रायल बोर होल द ग्राउंड वाटर वाज ऑब्जर्व टू राइज टू एन एलिवेशन ऑफ 3.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक्सकेवेशन किया गया, मतलब बोर होल बनाया गया, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उससे पहले आप क्या करते हो, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द सब सॉइल कंडीशन, मतलब नीचे का सॉइल जो है उसका कंडीशंस क्या है, लेयर्ड सॉइल सिस्टम है या एक लेयर का ही है या किस टाइप का मटेरियल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बोर होल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक बोर होल बना के देखा, तभी हमें पता चला कि 10 मीटर तक स्टिफ क्ले है और उसके नीचे आपका क्या है, कोर्स सैंड है, ठीक है। तो ये जब बोर होल बना तो इसमें ऑब्जर्व हुआ कि एक वाटर टेबल अपीयर हो चुका है, ठीक है। एक वाटर टेबल आपका आ चुका है और ये ग्राउंड सरफेस से क्या है, 3.5 मीटर बिलो है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि आपका स्टिफ क्ले में तो कोई ऐसा ये नहीं है, वाटर टेबल था नहीं, ठीक है। लेकिन जो कोर्स सैंड है वहाँ पे पता चल रहा है कि वी हैव अ दिस कोर्स सैंड विल बिहेव एज अ कन्फाइंड इक्वोफर, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर स्टिफ क्ले है, क्योंकि ये आगे पता चल रहा है, देखते हैं ठीक है। तो आगे आपका क्या है कि वी हैव द आर्टिजियन प्रेशर है इन द सैंड स्ट्रेटम, ठीक है। सैंड स्ट्रेटम में आर्टिजियन प्रेशर है, दैट मीन्स दिस कोर्स सैंड आपका क्या है, कन्फाइंड इक्वोफर की तरह बिहेव कर रहा है। और ऊपर जो आपका स्टिफ क्ले है, दिस बिहेव्स एज ए परवियस इम्परवियस लेयर। इसीलिए जैसे ही यहाँ पे आपका बोर होल आया, द वाटर सडनली मूव्स अपवर्ड, ठीक है। इस बोर होल में क्या हो गया, सडनली वाटर मूव्स कर गया अपवर्ड, ठीक है। इसका मतलब शो हो रहा है कि एक वाटर कन्फाइंड, ये क्या बिहेव कर रहा है, कन्फाइंड इक्वोफर की तरह, कन्फाइंड इक्वोफर की तरह। और यहाँ पे वाटर प्रेशराइज्ड है, ठीक है, हैविंग अ आर्टिजियन प्रेशर ऑफ व्हाट, 6.5, क्योंकि अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना राइज किया है, 10 माइनस 3.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 6.5 मीटर। मतलब जो ये हाइट राइज किया है उतना के प्रेशर हेड पे क्या है, वाटर यहाँ पे प्लेस्ड था, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या है, प्लेस्ड है, हैविंग अ प्रेशर हेड ऑफ 6.5 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डेप्थ up to which an excavation can be safely carried out without the danger of the bottom become unstable under the artesian pressure in the sand, ठीक है। मतलब हमें फाउंडेशन ट्रेंच बनाना है, मतलब हमें क्या करना है, एक्सकेवेशन तो करना ही है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि आप एक्सकेवेशन कितना डेप्थ तक कर सकते हैं, दिस डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज नॉट नोन टू अस, दिस इज सपोज टू बी एक्स, एक्स हमने सपोज कर लिया है अभी कि हम एक्स तक क्या कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं। बट द कंडीशन इज दैट एक्सकेवेशन कैन बी सेफली कैरिड आउट, मतलब ये सेफली कैरिड आउट हो सके विदाउट द डेंजर ऑफ द बॉटम बिकम अनस्टेबल, ठीक है। क्योंकि अब बॉटम ऑफ द एक्सकेवेशन को अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, वाटर एक प्रेशर लगा रहा है, अपवर्ड प्रेशर, क्योंकि वाटर के पास एक प्रेशर हेड है, ठीक है। इस पॉइंट पे वाटर के पास क्या है, प्रेशर हेड है, और ऊपर का सॉइल आपका इम्परवियस है, तो वाटर तो ऊपर फ्लो कर नहीं पा रहा है, तो ये एक अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इट इज अप्लाइंग अपवर्ड प्रेशर
प्रेशर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसके पास प्रेशर हेड है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इम्परवियस लेयर होने की वजह से वाटर ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब वाटर का फ्लो कम होगा, बहुत कम हो पा रहा है, क्योंकि स्टिफ क्ले है, परमिएबिलिटी काफ़ी कम है, तो वाटर स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आपका क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। लेकिन इसके पास प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये क्विकली मूव करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो हो पा नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही वो नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या करेगा, वाटर एक अपवर्ड फोर्सेस लगाना स्टार्ट कर देगा, जो कि कितने के बराबर होगा, जो कि आपका होगा प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ गामा डब्ल्यू, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम अगर देखें तो अपवर्ड प्रेशर क्या है, प्रेशर हेड आपका कितना है, 6.5 मीटर का है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 65 आपका क्या हो रहा है, एक प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वाटर के थ्रू, ठीक है, ठीक है। अब ये जो अपवर्ड प्रेशर है उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सॉइल है, जो इसके ऊपर सॉइल है, दिस सॉइल मास, ठीक है, इसी का क्या हो रहा होगा, जो वर्टिकल प्रेशर है डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकल प्रेशर दैट इज द टोटल प्रेशर जो ये सॉइल मास के थ्रू एक्ट हो रहा होगा, वही इस फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। जब तक ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तब तक ये एक्सकेवेशन क्या होगा, सेफ होगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो लिमिटिंग केस हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर वाला जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो कम हो गया आपके अपवर्ड प्रेशर से, तो क्या होगा, वाटर इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये सॉइल मास पूरा का पूरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने डेप्थ तक आप कैरिड आउट कर सकते हो विदाउट डेंजर टू द बॉटम बिकम अनस्टेबल, ठीक है। इसका मतलब हमें लिमिटिंग केस निकालना होगा, जो आपका डाउनवर्ड फोर्सेस है, ठीक है। अगर हम देखें डाउनवर्ड फोर्सेस then this is due to total vertical pressure or caused due to soil mass above सैंड लेयर, ठीक है। सैंड लेयर के ऊपर का जो सॉइल मास है वही तो इस पे वर्टिकल प्रेशर लगा रहा होगा, और वर्टिकल प्रेशर कौन लगाएगा, यही तो सॉइल मास लगा रहा होगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब आपने x एज्यूम कर लिया तो सॉइल कितने डेप्थ तक है, ठीक है, तो ये आप क्या कर लेंगे, 10 माइनस एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 माइनस एक्स का डेप्थ ऑफ द सॉइल बचा हुआ है, और हमें इसका यूनिट वेट निकालना होगा, ठीक है। तो यूनिट वेट क्या है कि धीरे धीरे तो वाटर शिफ्ट कर रहा है ना, स्मॉल अमाउंट में तो वाटर मूव कर ही रहा है, दैट मीन्स दिस सॉइल बिकम्स सैचुरेटेड। ये सॉइल कैसा हो रखा है, अभी सैचुरेटेड हो रखा है। तो जब आप टोटल वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे ना, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस जब निकाल रहे होंगे तो यू रिक्वायर्ड गामा सेट, ठीक है, इनटू 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें गामा सेट चाहिए होगा, तो गामा सेट के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस 1 बाई 1 प्लस ई, जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई, ठीक है। जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे गामा डब्ल्यू हमने क्या ले लिया, 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू आपका गिवन है 2.75, ई का वैल्यू 0.8, गेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.8, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपका जो टोटल वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 19.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लिमिटिंग केस है, इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्सेस है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, अपवर्ड फोर्सेस के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्सेस 65 का है, डाउनवर्ड फोर्सेस 19.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स का है, ठीक है। जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, वी विल गेट x वैल्यू एज 6.7 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस वैल्यू इज 6.7 मीटर, मतलब इतना हम एक्सकेवेशन, इतने डेप्थ तक एक्सकेवेशन करेंगे तो ये सॉइल जो बॉटम ऑफ द
एक्सकेवेशन क्या है, सेफ रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने लिमिटिंग केस निकाला है। लेकिन जैसे ही इससे थोड़ा सा मूव करेंगे 6.71 तक भी अगर मूव किए तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में अपवर्ड फोर्सेस आपका ज़्यादा हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्सेस से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। अपवर्ड फोर्सेस कैसे निकाला हमने निकाला प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट इंटू गामा डब्ल्यू करने से। टोटल वर्टिकल जो डाउनवर्ड फोर्सेस है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्सेस है, वो कैसे हमने निकाला, तो टोटल वर्टिकल स्ट्रेस जो कि गामा सेट इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल मास से निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव द रिक्वायरमेंट दैट द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन शुड बी 8 मीटर, मतलब 8 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, हमें जब 8 मीटर करना होगा तो हमें क्या करना होगा, आर्टिजियन प्रेशर को कम कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि लिमिटिंग आपका है 6.7, मतलब आप एक्सकेवेशन कहाँ तक कर सकते हैं, ये आपका 10 मीटर था, तो आप एक्सकेवेशन मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 6.7 मीटर तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन में हमारा रिक्वायरमेंट हो गया कि नहीं, हमें ये एक्सकेवेशन को डेप्थ बढ़ा देना है। ठीक है, इस एक्सकेवेशन का डेप्थ बढ़ा के हमें 8 मीटर तक जाना है। ठीक है, 8 मीटर तक आ जाना है। इस एक्सकेवेशन का डेप्थ हमें बढ़ा के क्या कर देना है, 8 मीटर कर देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो 2 मीटर तक का सॉइल है, मतलब कितना सॉइल रह गया है यहाँ पे रह गया 2 मीटर का सॉइल, यही डाउनवर्ड वर्टिकल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होगा, यही आपका क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड वर्टिकल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, अब सरफेस को, ये बॉटम ऑफ द एक्सकेवेशन को आपको सेफ रखना है, तो आप कितना क्या करेंगे, आर्टिजियन प्रेशर को कम कर देंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो आर्टिजियन प्रेशर था वो 6.5 मीटर का था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक्सकेवेशन आपको 8 मीटर तक करना है, तो उसके लिए आर्टिजियन प्रेशर क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो अपवर्ड प्रेशर होना चाहिए उसको हम इक्वेट कर देंगे। और इस केस में हमें अभी क्या है, प्रेशर हेड पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमें अपवर्ड फोर्सेस निकालना है, अपवर्ड फोर्सेस, तो हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर हेड। ठीक है, प्रेशर हेड एट ए बी मल्टीप्लाइड विद गामा डब्ल्यू, और हमें 8 मीटर एक्सकेवेशन करने के लिए प्रेशर हेड पता नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एच कर लेते हैं, इसको गामा डब्ल्यू कर लेते हैं। अगर हम डाउनवर्ड फोर्सेस देखें तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस एट ए बी ड्यू टू सॉइल मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 मीटर तक आपको एक्सकेवेशन करना है, तो कितना सॉइल बच गया, तो 10 - 8 हो गया, इनटू गामा सेट हो जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू कितना था वो 19.33। ठीक है, अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट जैसे ही करेंगे डाउनवर्ड फोर्सेस को, तो 2 इंटू 19.33 इजकल टू एच इंटू 9.8, तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9.33 गेट डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 3.95 मीटर। मतलब अब जो आर्टिजियन प्रेशर जो होना चाहिए, या आर्टिजियन प्रेशर हेड जो होना चाहिए, इस पे वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 3.95 मीटर। तो आप कितना कम कर दिए, पहले था आपका 6.5 मीटर, आपने उसमें कितना कम कर दिया, 3.95 घटा देंगे, तो जितना बचेगा आपका, ठीक है, डेट कितना आ रही है, 6.5 माइनस 3.95, तो 2.55 आपने क्या कर दिया, लोअर कर दिया। ठीक है, ताकि 8 मीटर तक आपका एक्सकेवेशन हो सके। ठीक है, तो 2.55 मीटर आपने उसको क्या कर दिया, लोअर कर दिया। तो इस तरह करके ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।